हम लोग नवंबर 2 तारीख को ये आईजी पार्क अंदर में एक धरना करना पड़ गया था। तो धरना किया, तो आफ्टर धरना का बाद में ये 12 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने एक कमेटी गठन कर दिया। वो कमेटी में ऑनरेबल मिनिस्टर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड स्पोर्ट्स श्री मामा नातुंग जी को चेयरमैन बनाया, और लिरोमोबा का जो ऑनरेबल एमएलए न्यामर कारवाक मेंबर है, और तालिहा का ऑनरेबल एमएलए न्यातो दुकम प्रीवियसली रिगिया था, अभी न्यातो दुकुम है। उस 3 मेंबर का एक कमेटी गठित कर दिया है। तो हम लोग ने यहाँ में धरना का दौरान हम लोग बोला था कि ये इशू रिजॉल्व नहीं होने से फर्दर हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टेट वाइड करेगा बोल के। तो उसी चीज़ को क्लेरिफाई के लिए ये आज आप मीडिया फ्रेटर्निटी आप लोग से मिलने का ये मौका मिला है। सिंस कमिटी बना दिया तो हम लोग क्या करेगा, रिजॉल्व तो नहीं हुआ है, मगर इट इज़ वन स्टेप टू रिजोल्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। तो इसको हम लोग ने मीटिंग किया है। 16 नवंबर को हमारा क्रिश्चियन फोरम का एक बड़ा मीटिंग किया है, और हम लोग ने डिसाइड किया है कि मीटिंग में कमिटी जब बना दिया तो आवर क्रिश्चियन कम्युनिटी वी वेलकम दिस फॉर्मेशन ऑफ कमिटी। ये कमिटी जो बना दिया है हम लोग वेलकम करता है, और टिल कमिटी का रिपोर्ट आने तक हम लोग कोई भी धरना या प्रोसेसन या प्रोटेस्ट नहीं करेगा। पीसफुली हम लोग इसको रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग वेट करेगा। मगर उसमें एक बात यह है कि वी बिलीव इन द इंटीग्रिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स एंड द चेयरमैन, दे आर इम्पार्शलिटी। हम लोग बिलीव करता है कि वो लोग इम्पार्शली वो लोग तुआंग विजिट करेगा तो चर्च को भी देखेगा, और वो लोग सबको स्टडी करेगा, ऑल एस्पेक्ट करेगा। हम लोग बिलीव करता है कि वो लोग ऑनेस्टली काम को करेगा। मगर इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्टरीली या बायस लगने से हम लोग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द रिपोर्ट आने का बाद हम लोग तो डिस्कस करेगा। टिल देन हम लोग कमिटी को हम लोग रेस्पेक्ट करता है, और कमिटी का ये जो भी ये आएगा हम लोग वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद द कमिटी 100%। हम लोग पूरा कोऑपरेट करेगा कमिटी जो भी वो लोग एक्टिविटी जो भी स्टेप लेगा। और दूसरा ब्रीफिंग ये है कि रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो 22 दिसंबर को, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम or a Christian community or a churches is not against any election. It may be parliamentary election, legislative election or पंचायती राज इलेक्शन। कोई भी इलेक्शन को हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर it is very unfortunate during the time of Christmas, the festive Christian holy month December, Christmas means जो नहीं जानता है वो लोग सोचता है कि December 25 इज क्रिसमस एंड ओवर। नो, क्रिसमस सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम December month first week, like this carol, you all see carol। ये घर घर में, गाँव में, शहर में ये यीशु मसीह का जन्म का गाना गा करके सुसमाचार, मैसेज ऑफ होप एंड लव जो लोगों में पहुंचा के, ये कैरोलिंग प्रोग्राम December 1st वीक से शुरू होता है। तो ये December 22 में इलेक्शन होने से हम लोगों का फेस्टिव सीजन में तो इफेक्ट तो पक्का पड़ता है। मगर हम लोग ने इंक्वायरी किया कि ये इलेक्शन डिक्लेरेशन किसने किया। ये इलेक्शन को हम लोग को पता चला है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लोग ने ये इलेक्शन को डेट को दिया है, बोला है। तो मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता है कि अगर सकता है आप इतना साल इलेक्शन को रुक करके, अभी एक इलेक्शन का डेट भी दिया है तो ड्यूरिंग क्रिसमस, आप देखिए 22 में वोटिंग होगा, ये वोटिंग होगा। वोटिंग का दौरान वायलेंस बाई चांस होता है या झगड़ा होता है,
वो आफ्टर इफेक्ट तो 23-24 तक रख जाएगा, और 26 में काउंटिंग होता है तो 25 में तो क्रिसमस का ये कम्युनिटी पीस खाएगा। तो आफ्टर कम्युनिटी पीस खाने का दिन में गांव में ये पार्टी है वो पार्टी है, दुनिया भर का एक गांव में डिवीजन आने लगता है, क्योंकि इलेक्शन भी होना जरूरी है। यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होना जरूरी है, मगर ऐसा समय में देख के मत करिए, ये है। और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ में आप लोग ने कुछ दिन में मास मीडिया में कहाँ में आप लोग सबसे एक कदम समय से आगे मीडिया लोग रखता है। आप लोग ने देखा है कि सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट से, बहुत डिस्ट्रिक्ट से हमारा इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट कमेटी लोग ने, और मध्य प्रदेश बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जनजाति सुरक्षा मंच, लोगों ने हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख रहा है, कॉपी फॉरवर्डेड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न रेस्पेक्टिव डीसी। वो लोगों ने बोला है कि जो भी हमारा यहाँ का निसी आदि, अपातनी, गालो, वांचू, नोक्ते, तांगसा, मिसमी या ये आका, मिजी, जो भी ट्राइब है, तागिन, जो क्रिश्चियन धर्म को ले लिया है, वो लोगों को शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट या फैसिलिटी से वंचित करना है। हम सोचता है हमारा यहाँ में ये शायद अरुणाचल के लिए बोल करके इंडियन पार्लियामेंट में या लोकसभा में, राज्यसभा में सिर्फ अरुणाचल क्रिश्चियन के लिए बोल के कभी कानून नहीं बना सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। और हम लोगों का बीच में आप लोग खुद देख रहा है, जैसा हमारा यहाँ ट्राइबल में पेरेंट क्रिश्चियन होने से उसका ही बेटा या बेटी कोई लोग दोनी पोलो रखता है, कोई लोग रिलीजन में भी नहीं है, कोई भी रिलीजन से भी कनेक्शन नहीं है, एकदम टोटली माने एथिस्ट टाइप का भी चलता है। और कोई लोग आजकल देख रहा है हिंदू में भी जा रहा है, सनातन धर्म बोल के। तो ऐसा हालत में एक फैमिली में पेरेंट शेड्यूल ट्राइब है, बेटा जनरल कास्ट हो गया, और उसका एक बहन था वो रिलीजन नहीं लिया तो वो शेड्यूल ट्राइब हो गया। ये कोई पॉसिबल है क्या? मेरा हिसाब से ये टोटली पॉसिबल ही नहीं है। वी आर बाय बर्थ, वी आर, सपोज आई एम ए निसी, नो पावर ऑन अर्थ कैन चेंज मी फ्रॉम बिकमिंग ए निसी। निसी शेड्यूल ट्राइब और निसी जनरल कास्ट, ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए वंस अगेन क्रिश्चियन पब्लिक, स्टेट का क्रिश्चियन पब्लिक, इवन इंक्लूडिंग नॉन क्रिश्चियन पब्लिक को भी बोलता है, ये जो अटेम्प्ट है ये फ्यूटाइल है, ये अननेसेसरी है, अनवारंटेड है, कोई जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ एक ही चीज बढ़ेगा कि डिवीजन, हेट्रेड फैलेगा। वन एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में नागालैंड इज फुली क्रिश्चियन बट शेड्यूल ट्राइब, एंटायर स्टेट। मिजोरम इज almost 98% Christian, but they are scheduled tribe. Meghalaya is 90% Christian, they are scheduled tribe. बोरोलैंड में भी अच्छा खासा ये ट्राइबल में क्रिश्चियन है, कार्बी में भी अच्छा खासा क्रिश्चियन है, और अरुणाचल में तो ये अगर वो लोग का इमेजिनेशन फुलफिल होने से ये जनरल कास्ट स्टेट हो जाएगा, क्योंकि 2011 सेंसस में we Christian are the largest religion in the state, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंसस में। तो इसलिए ये पीसफुल सोसाइटी चल रहा है। देयर इज ए ग्रेट पीस एंड हार्मोनी, स्पेशली व्हाट वी हैव सीन इन अबोतानी बेल्ट। देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर रिलीजन एमोंग अस। यहाँ में जो भी ये होता है, फाइट इज ऑलवेज, इवन आप इलेक्शन में देखिए, यहाँ जो विधानसभा इलेक्शन में आप देखिए, हमने देखा है क्रिश्चियन एमएलए कैंडिडेट एक है, एक दोनी पोलो कैंडिडेट है। क्रिश्चियन लोग अपना क्रिश्चियन कैंडिडेट को छोड़ के दोनी पोलो को बूथ मारता है, क्योंकि रिलेटिव लाइन से देख के। और दोनी पोलो का बिलीवर भी
अपना दोनी पोलो कैंडिडेट को छोड़ के वो क्रिश्चियन कैंडिडेट को वोट मारता है। यहाँ रिलेशनशिप जो सोसाइटी का जो बॉन्डिंग है इतना स्ट्रांग है। ये सब स्पेशली आई रिक्वेस्ट जनजाति सुरक्षा मंच ऑफ मध्य प्रदेश, प्लीज फॉर गॉड सेक अरुणाचल को पीसफुली रहने दीजिए। यहाँ में ऐसा डिविसिव आइडिया, यहाँ में ट्राइबल, यहाँ बेल्ट में इतना पीस एंड हार्मोनी से को एग्जिस्टेंस हो रहा है। यहाँ में ऐसा यूनिक और ऐसा माने हेटफुल माने आइडियाज़ को यहाँ में प्रचार प्रसार नहीं करने से अच्छा है। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट माई क्रिश्चियन कम्युनिटी इन डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली पार प्लांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, डोंट अफ्रेड अबाउट दिस प्रोपोगेंडा और दिस टाइप ऑफ राइटिंग लेटर्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कुछ होने वाला नहीं है, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम लोग अपना ट्राइब, निसी है तो निसी, तागिन है तो तागिन, गालो है तो गालो, वांचो है तो वांचो, हम लोग को क्रिश्चियन बन गया बोल करके कोई ऐसा शक्ति नहीं है, कोई नहीं छीन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेटिंग असाइड द केरला हाई कोर्ट ऑर्डर, द एपेक्स कोर्ट सेड it cannot be accepted that merely by change of religion a person ceases to be a member of a notified scheduled tribe, the community to which one originally belonged to. ये three judge bench comprising of Justice B.N. Khare, Justice S.B. Sinha and Justice S.S. Kapadia का ये कहना है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है। The Supreme Court is the guardian of Indian law, legal system ना, जो भी एक ये है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, हाँ शेड्यूल कास्ट लोग रिलीजन चेंज का साथ में वो लोग का ये एससी का ये होता है, मगर हम लोग जो ये एसटी का रिलीजन चेंज से कोई लेना देना नहीं। वंस अगेन मैं ऐड करता हूँ, अगर ये आदमी लोग जनजाति सुरक्षा मंच या इंडिजिनस फेथ कल्चर लोग बोलता कि अरुणाचली क्रिश्चियन लोग दो फैसिलिटी मत लीजिए, एसटी एंड माइनॉरिटी। पहले प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम डॉक्टर मनमोहन सिंह का समय में एमएसडीपी बोल के आप लोग भी सुना होगा, उसको हम लोग चर्च का ये पब्लिक वेलफेयर के लेने के लिए कोशिश किया। तो इंडिजिनस लोग ने लिखा है कि आप एसटी का अगर फैसिलिटी ले रहा है तो माइनॉरिटी का फैसिलिटी लेने से डबल हो जाएगा। तो हम लोग ने नहीं लिया वो फैसिलिटी जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम को, उसको अरुणाचल का एमएलए लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में गर्ल्स हॉस्टल बनाने में उसको यूज किया है। तो इसलिए माने ये लोग का जो डिमांड है, जो हवा फैला रहा है, ऐसा नहीं करके लेट अस लिव इन पीस